So, students, so ठीक है। तो क्या है मेजर एक्सेस? ये कैंसिल होकर कितना आएगा? 45। क्या? पांच से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, कि अपनी मर्जी से 5 से भाग किया है तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां भी 1/5, यहां भी 1/5। तो क्या आया? 9। 9। 45। 4। तो ये क्या बन गया? मेजर एक्सेस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो इस प्रकार से निकाल देंगे ऐसा क्वेश्चन आप। ऊपर वाले तो लिखें दीर्घवृत्त x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1। के नाभि तथा लघु अक्ष के सिरे को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य कोण बराबर 90 डिग्री। तब ई देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं,
अगर ये आपको एलिप्स दे रखा है, इसकी नाभि और लघु अक्ष, मैं ए को ही बड़ा मानता हूं नॉर्मली, जब तक हमें कुछ ना दिया जाए। इसकी नाभि और लघु अक्ष के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य अगर 90 डिग्री कोण है, तब आपको बताना है ई क्या है। चेक करो। अरे पॉइंट पता है, m1 इंटू m2 कुछ ऐसा कर करा के निकालो। क्या है ई? अरे ज्योमेट्री कर रहे हो, अब तो ज्योमेट्री से तुम्हें डरना ही नहीं चाहिए। क्या है ये? बोला है कि इन लाइनों के, क्वेश्चन पढ़ लिया, फोकाए और जो लघु अक्ष है इसका सिरा, अगर इसे मैं रेखाओं से मिलाता हूं तो उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। ये पॉइंट पता है अपने को, ये अपने को पता है। स्लोप ऑफ बी एस इंटू स्लोप ऑफ बी एस डैश बराबर -1। बी एस का स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसका स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या प्लस माइनस बी अपॉन ए कर रहे हो? आंसर तो इसका 1 बटा कुछ है। क्यों ऐसा कर रहे हो? ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ऐसा? हाँ विद्यार्थियों, ऐसा? ई बराबर 1/√2। हाँ सर, इंग्लिश में भी बोल दो, इंग्लिश तो आसान है बहुत। इफ एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फोकाए। इफ एंगल बिटवीन किसका? स्ट्रेट लाइनिंग ज्वाइनिंग फोकाए एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस, एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस of ellipse this is 90 degree. If angle between straight line joining foci and foci को और किसको, end point of या end of minor axis of ellipse this is 90 degree. Find eccentricity. निकल गया? हाँ जी, अगला देखें। यदि दीर्घवृत्त का अक्ष निर्देशीय अक्ष है, if coordinate axes are axes of ellipse, and
minor axis is equal to distance between foci. Minor axis is equal to distance between foci, comma latus rectum बराबर 10. तब दीर्घवृत्त का समीकरण. करें कोशिश. If coordinate axes are axes of ellipse, यानी एलिप्स कैसा है बोलो, सीधा देखते ही बोलो. कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है, मतलब सेंटर 0 0 ही है. कैसा होगा? एक्स स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर बाय, उसी टाइप का एलिप्स है इसी पे. तो अब एलिप्स ही ऐसा है जिसका सेंटर ही 0 0 है, ठीक है ना, वही चीज टाइप का एलिप्स है. आगे क्या बोला हुआ है? मेजर माइनर एक्सिस is equal to distance between foci. Minor axis is equal to distance between foci. नाभिलंब 10 है. नाभिलंब क्या होता है? नाभिलंब 2 बी स्क्वायर बटा अब क्या रह गया? आपको ए और बी निकालना है बस. ए और बी निकालना है. ए निकल गया तो बी वैसे निकल गया. बी स्क्वायर तो 5a के बराबर है. बी स्क्वायर तो 5a के बराबर है. करें? बोलो. हाँ विद्यार्थियों, एक रिलेशन और पता होता है अपने को. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर व्हाट इज ए स्क्वायर? ई स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है. बी स्क्वायर तो 5a है. ए बराबर 10, बी स्क्वायर 50. इसेंट्रिक एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये क्या आ रहा है? सन की कोण. ऐसा कोण तो नहीं होता होगा.
उत्केंद्रीय कोण, हाँ ये हो सकता है, उत्केंद्रता इसेंट्रिक होता है तो चलो लिखो फिर, उत्केंद्रीय कोण ही मानता हूं मैं, उत्केंद्रीय ही होगा ना, फील तो वैसे ही हो रहा है। लिखो एक्स स्क्र बटा ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बटा बी स्क्र बराबर 1। के नाभि लंब के सिरों, के नाभि लंब के सिरों का उत्केंद्रीय कोण ज्ञात करें। उत्केंद्रीय कोण ज्ञात करें। जल्दी, उत्केंद्रीय कोण, अरे तुलना करके थीटा ही तो निकालना है। माना उत्केंद्रीय कोण थीटा है, मतलब फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ किसका, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम। फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ किसका, फाइंड इसेंट्रिक एंगल ऑफ किसका, इसेंट्रिक एंगल, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम। एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम माना उत्केंद्रीय कोण बराबर थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और ऑप्शन हमारे पास है tan इनवर्स समथिंग, और अंदर प्लस माइनस लिखा है तो प्लस माइनस का यूज करो। लेटस रेक्टा लिखा है, मतलब एक लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज, ये रहा लेटस रेक्टम, उसकी एक्सट्रीमिटीज का एक जो नाभि लंब है उसके सिरों के मुझे क्या बताने हैं, उत्केंद्रीय कोण बताने हैं। तो यहां से आपको निकालना है, tan थीटा की शक्ल में लिखा है, मतलब भाग करूं तो tan थीटा बराबर, यहां तो आ रहा है प्लस माइनस बी बटा ए और यहां आ रहा है ई, तो थीटा आ रहा है tan इनवर्स प्लस माइनस बी बाई ए ई। नहीं भाग नहीं करना था क्या, नहीं क्या कर रहे हो, भाग किए, कह रहे नहीं। अगला देखें, डायग्राम में बताएं इसेंट्रिक एंगल कौन सा है। लो जी बताएं तो लो, बताओ, ये रहा थीटा,
ये रहा थीटा सर्कल पे, वो इसेंट्रिक एंगल होता है। यदि क्वेश्चन लिखें, यदि Lx प्लस एम वाई प्लस एन एक बार ये सोच करने की कोशिश करोगे तभी होगा। इसेंट्रिक एंगल बोला था लेटेस्ट सेक्टम की एक्सट्रीमिटी, तो आपका टारगेट क्या था, नाभि लंब के सिरे क्या है, नाभि लंब का सिरा बताना था और इसेंट्रिक एंगल निकालना था। तो थीटा की शक्ल में तो लिखना ही था, नहीं तो थीटा ही तो बताना था, तुलना कर दी। यदि Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 दीर्घवृत्त को दिस को जिन बिंदुओं पर काटती है उनके उत्केंद्रीय कोणों का अंतर π/2 है। तब ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है, वह प्रतिबंध ज्ञात करो, तो मुझे रिलेशन में निकालना है ए बी एल एम एन में। क्वेश्चन का मतलब समझ आया? अगर ये लाइन एलिप्स को जिन 2 पॉइंट्स पर काटती है उन 2 पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल की शक्ल में बोलूं तो एंगलों के बीच में π/2 का अंतर है। मतलब एक अगर ये है तो दूसरा ऐसे पे होगा कहीं। एसेंट्रिक एंगल्स के बीच में अगर 90 का अंतर है तो बताओ ए बी एल एम एन में क्या रिलेशन होगा। ये लाइन एलिप्स को जिन 2 पॉइंट्स पे काटती है उनके इसेंट्रिक एंगल्स के बीच में π/2 का गैप है। यानी एक पॉइंट कौन सा होगा, मुझे दोनों पॉइंट्स बताओ। एक पॉइंट कौन सा होगा जहां काट रही है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट ए कॉस π/2 प्लस थीटा और बी साइन, बस इन 2 पॉइंट्स पे काट रही है। पॉइंट पे काट रही है तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। भाई एक कॉस साइन में आ गया, एक साइन माइनस कॉस में, ऐसा कुछ आ गया, अब स्क्वेयरिंग एडिंग वगैरह कर आके गायब करना है। अब क्वेश्चन को सोच के एक बार देखा तो सही, देखा तो करो। और अंग्रेजी वाले लिखें, इफ लाइन दिस कट्स द एलिप्स दिस, if line Lx plus My plus n बराबर 0, if line this cuts the ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1 in points whose eccentric angle differ by π/2, whose eccentric angle differ by π/2। एक स्टूडेंट ने पूछा ये b² a कैसे आया, भाई इसकी लंबाई कैसे आ रही थी 2b² a, वो b² a ही तो आया था पहले वाले पेज में, पहले आर्टिकल में, तभी तो लंबाई निकली थी 2b² a, वरना b² a कहां से आया। लंबाई बोल रहे थे ना हम, नाभि लंब की लंबाई। whose eccentric angle is differ by 2b² a, तो क्या होगा, यानी एक तो इस पॉइंट पे काट रही है और एक इस पॉइंट पे काट रही है। इन 2 पॉइंट्स पे काट रही है और ये 2 पॉइंट मतलब कहां है, एलिप्स के ऊपर है। अरे ये इसेंट्रिक एंगल है, मतलब ये 2 पॉइंट एलिप्स के ऊपर हैं जिनका इसेंट्रिक एंगल थीटा और π/2 प्लस थीटा है। पॉइंट एलिप्स के ऊपर है क्योंकि ए तथा बी दीर्घवृत्त पर है। बस अब आगे मैं आपको क्या बोलूं, आगे सॉल्व करें। कृपया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसको समझने का प्रयास करें।
अब थोड़ा सा इंतजार शेष है, हाथी निकल चुका है, पूंछ पूंछ बची है। अरे पॉइंट एलिप्स के ऊपर है तो सेटिस्फाई कराओ ना। क्या है रिलेशन? नहीं आया रिलेशन अभी भी भाई। नहीं आया, सेटिस्फाई कर रहे हैं, लाइन पे रख दो। अरे भाई एलिप्स के ऊपर तो वैसे भी थे ये पॉइंट, रख के करते क्या, वो तो वैसे भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं थे क्या? एलिप्स के ऊपर के ही तो ये दो बिंदु है, मुद्दा ये है कि लाइन के ऊपर भी है। तो क्या है? क्योंकि ए तथा बी रेखा पर है तो क्या आएगा? एलएक्स एलएक्स प्लस एम वाई और दूसरा एलएक्स प्लस एम वाई स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ऐसा कुछ ये क्वेश्चन एक घर से करना है। यदि बच्चा पता नहीं क्या करते रहते, सर द्वारा समझाओ, ये 90 दो का अंतर 90 है, चाहे आप एक को थीटा ले लो एक को थीटा माइनस 90 ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है? 90 का अंतर है। और हमेशा जीवन में नेगेटिव में क्यों घुसते हो? मैं तो कहीं जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता वहां तो फिर जो मर्जी ले लो, दोनों का अंतर 90 है। आपका थीटा क्या है वो बताओ मुझे। जिसको आप 90 माइनस थीटा बोल रहे हो मैं उसी को थीटा बोल रहा हूं। दो में 90 डिग्री का अंतर है ना। आप कहो मैं तो जी 90 माइनस में ले रही हूं, माइनस में लो आप 90, मैं उसको थीटा मान रहा हूं और मेरा अगला 90 प्लस थीटा हो गया। अंतर फिर भी दो का 90 आना है। हो सकता है जिसको आप 90 माइनस थीटा बोल रहे हो मेरे लिए वो थीटा है। थीटा कौन सा कोई पॉइंट था? थीटा कोई भी था। 90 का अंतर तो कैसे भी है। आपने ऐसे वाले को इसको थीटा बोला, मैंने इसको 90 प्लस थीटा, आपने इसको थीटा बोल दिया, इसको 90 माइनस थीटा। बात तो वही है, दोनों में अंतर 90 होना है। वो तो कान पकड़ना, इधर पकड़ो या इधर पकड़ो, एक ही बात है।
जिस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कोई मतलब, थीटा का मतलब कोई भी थीटा है। आज तक आप जो कहते थे इनमें 90 का अंतर है तो 90 प्लस थीटा ही तो लेते हो, क्योंकि जब रैंडमली चूजन थीटा है फिर तो वो रैंडमली चूजन है, उसमें क्या अंतर आ रहा है। माना पी क्यू आर, माना पी क्यू आर दीर्घवृत्त पर, दीर्घवृत्त दिस पर 3 बिंदु हैं। तथा इनके संगत, कई क्वेश्चन देख के घबराएंगे और कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसे बिना डरे बोलना तो ये कर पाओगे आराम से। तथा इनके संगत P डैश Q डैश R डैश क्रमशः सहायक वृत्त पर तीन बिंदु हैं। Let PQR be 3 point on the ellipse. Let PQR be 3 point on ellipse and P dash Q dash R dash are corresponding points on auxiliary circle. ये 3 पॉइंट तो एलिप्स पर है और उन्हीं के संगत जो सहायक वृत्त बनता है उस पे पॉइंट P डैश Q डैश R डैश है। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल P डैश Q डैश R डैश, यानी दोनों का एरिया निकालना है। बताओ PQR का एरिया कैसे निकालोगे? PQR का और P डैश Q डैश R डैश का। PQR कौन कौन, अरे एरिया के लिए सर 3 पॉइंट पता लग जाए मुझे, वैसे एरिया पता लग जाता है। 3 पॉइंट बोलो। इसका बनेगा A cos थीटा 1 B sin थीटा 1, A cos थीटा 2 B sin थीटा 2, A cos थीटा 3 B sin, और इस पे ये A cos थीटा 1 कॉमा A sin थीटा 1, खत्म। अब थीटा 1 वो एडजस्ट हो जाएंगे। इसका आंसर आएगा B बटा A। सॉल्व करना। अरे एरिया तो वैसे निकल जाता है ना, स्टेयर मेथड करो, डिटर्मिनांट मेथड करो, 3 बिंदु पता लग गए तो एरिया पता ही होता है। बट आपके ये पॉइंट जो है ये वाले बोला है, ये रहा P मानो। ये है P और ये है P डैश। ये अगर A cos थीटा 1 B sin थीटा 1 है तो ये A cos थीटा 1 A sin थीटा 1 है। अब अपॉन करोगे तो कुछ ना कुछ कैंसल वगैरह होंगे। ये ऐसा बोला है इनके संगत सहायक वृत्त पे बिंदु। थीटा 1 तो सर्कल डिसाइड कर रहे हैं ना एंगल। आपको क्या बोला है? PQR 3 बिंदु है और उसके संगत जो वो वृत्त है सहायक वृत्त उस पे बिंदु है P डैश Q डैश R डैश। अब इनके एरियाज का रेशो निकालना है आपको। अब दोबारा वही कहानी जो आज तक हम पढ़ते हैं, वही स्पर्श रेखा, बिंदु के सापेक्ष स्थिति, कॉर्ड T बराबर S1 SS1 वो सब आएगा। अब थीटा अलग क्यों होगा भाई? ये जो थीटा 1 है इस पूरी लाइन पर पॉइंट x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना। उसी x कोऑर्डिनेट को निकाल के तो ये y कोऑर्डिनेट आया था और थीटा 1 तो ये वाला है।
अदरवाइज ये मत बोलना कि सर ये θ1 है, क्योंकि अगर इसे θ1 कहते तो ये पॉइंट होता फिर r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। यहां पर a और b नहीं चेंज हुए क्या? कभी भी समतल पे भी कोई बिंदु दिखाते हो तो कैसा दिखाते हो? सर आज तक भी तो r cos थीटा r sin थीटा दिखाते थे, उसमें तो थीटा एंगल होता था, फिर θ1 तो सर ये होना चाहिए। भाई उसमें r और r भी तो सेम होता है। आज तक समतल पर कोई भी बिंदु दर्शाते हो तो कैसा होता है? कोई भी x कॉमा वाई, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, ऐसा थोड़ा ना r cos थीटा कॉमा r1 sin थीटा, ऐसा कब बिंदु लिखा है? ऐसा तो कभी नहीं लिखा मैंने बिंदु। तो इसी कारण ये वाला पॉइंट जो है a cos θ1 b sin θ1 का मतलब ये नहीं कि ये θ1 कौन है, θ1 कौन तो ये है। उसी से मैंने x कोऑर्डिनेट निकाला, फिर ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर था, उसके संगत y कोऑर्डिनेट निकाल दिया। ऐसे ही तो किया था। हाँ जी, ऐसा ही किया है ना मैंने। हाँ पिंटू, समझ आया? ज्यादा हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा भूख लग रही है? कोई बात नहीं, थोड़ी कितना देर रह गई है? 15 मिनट की बात है। अब एक स्टूडेंट कंप्लीट कराओ। कंप्लीट तो लोग कंप्लीट हो गया, वह तो जो थोड़ा बहुत तो समय लेता ही है। तो लिखें दीर्घवृत्त के संगत बिंदु की स्थिति पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, यानी कोई पॉइंट बाहर है कि अंदर है। एक बार हमने स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा किया था, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था a कॉमा ए स्क्वेयर वाला बिंदु बाहर है कि ऊपर, उसमें ध्यान रखा करो y बराबर x बटा 2 को y माइनस एक्स बटा 2 लिख रहे हो कि x बटा 2 माइनस वाई लिख रहे हो। जैसे कि ये लाइन है, मान लो y बराबर x बटा 2, अब ये पॉइंट ऊपर है। अब आप कह रहे हो सर पॉइंट पुट करके ना 0 से बड़ा आना चाहिए, बट y माइनस एक्स बटा 2 पुट करके 0 से बड़ा आना चाहिए कि x बटा 2 माइनस वाई पुट करके 0 से बड़ा आना चाहिए। तो ये ध्यान रखे ना ऐसे। वो फिर एक बार ध्यान रख लो कि मुझे y को ही पहले लिखना है कि x को ही। एक बार इसको देखो, अब इस पॉइंट पे x तो सेम है, तो अब क्या आया? इसको सेटिस्फाई, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू a बटा 2। और क्योंकि y से बड़ा a स्क्वेयर है, तो a स्क्वेयर माइनस a बटा 2 इज ग्रेटर देन 0। मतलब y वाले को पहले लिखना है और x वाले को बाद में लाना है। वरना करने को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे a बाई 2 माइनस a स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0। मैंने क्या कहा? ये पॉइंट इस लाइन से ऊपर के लिए हम क्या करते थे? लाइन में भी तो ऐसे करते थे, इस पॉइंट को लाइन में रखो, 0 से बड़ा करो तो आ गया, 0 से छोटा करो तो नीचे है। तब मैंने क्या किया था, ऐसी दो लाइनें बनी हुई थी y बराबर 3x और ये, मगर मैंने एक साथ ले लिया था भाई, एक के ऊपर एक के नीचे, यानी एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मैं इधर लिख रहा हूं कि, क्योंकि एक में नेगेटिव आना था एक में पॉजिटिव, मैं टेंशन फ्री हो गया। अरे अगर एक फैक्टर नेगेटिव दे रहा है एक फैक्टर पॉजिटिव दे रहा है तो दोनों का गुना नेगेटिव दे रहा है। अब चाहे ऊपर वाला नेगेटिव हो चाहे नीचे वाला नेगेटिव हो, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को। मगर अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन के है कि लाइन ऊपर होने का मतलब क्या है, यानी पुट करने पर 0 से बड़ा आना चाहिए, बट पुट करने पर 0 से बड़ा, अब आप x बाई 2 माइनस वाई लिखने वाले हो या y माइनस एक्स बटा 2 लिखने वाले हो, वही तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो काम ही चेंज हो जाएगा।
अगर आप ऐसे लिख देते a/2 माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये तो उल्टा हो गया। तो मैंने वही चेक करवाया कि वो देखा करो कि सिचुएशन क्या, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। अब 4ax माइनस वाई स्क्वायर भी 0 है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax भी 0 है। बट उस समय जब मैं फॉर्मेशन कर रहा था तो y2 इज ग्रेटर देन y1 लिखा, तो यानी y वाले को पहले लिखना है। अब यहां पर क्या है, देखिए ऐसा, ये पॉइंट क्या है, मैं हर बार ऐसे कर रहा होता हूं, x तो सेम है, ये चेंज हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। y1 इज ग्रेटर देन y2, अरे y1 y2 से बड़ा है, स्क्वेयर स्क्वेयर भी बड़ा होगा, बटा बटा भी बड़ा होगा। ऐसा लग रहा है कि पॉइंट को ही पुट कर दिया, यानी 1 जो ये वाला है ना, इस 1 को इधर लाना है, ना कि 1 माइनस कर देना है। सर ये तो, ये वाली चीज में कोई टेंशन होती नहीं, हम नॉर्मली वैसे भी 1 ही लाते हैं, बट ऐसे ऐसे पुट करके 0 से बड़ा है, बट उसमें 1 को लाए हो इस साइड। अगर 1 को इधर ले आते और उसका नाम S1 दे दोगे तो गेम ही चेंज कर दी तुमने। तो 0 से बड़े को तो 0 से छोटा बना दिया, यानी इसका मतलब ये बड़ा होना चाहिए 1 से, इधर ले जाते तो कुछ और ही कहानी हो जाती। तो इसका मतलब यहां भी वही है, S1 0 से बड़ा होना चाहिए, बिंदु बाहर होगा। बिंदु बाहर स्थित होगा। बिंदु बाहर स्थित होगा, ठीक है। कहां स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। अब ऐसे कोई भी पॉइंट रख दो उसको, वो तो हमेशा आज तक हम यही कर रहे थे, बिंदु बाहर स्थित है कि नहीं उसके लिए डायरेक्ट पॉइंट पुट करते थे। 0 से बड़ा आ गया तो बाहर है, 0 आ गया तो ऑन द कर्व, और लेस देन आ गया तो अंदर है, यही कर रहे थे। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मगर कल की क्लास सर की है।